हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके कुछ काम के हैं, कुछ हेल्प करते हैं आपकी डेली लाइफ में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फेस्टिवल्स हमारे लगभग आने को ही हैं और ऐसे में हम क्या करते हैं कि अपने घर की सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और बहुत ढेर सारा जो हमारे घर पे कबाड़ होता है उसे हम निकाल के फेंक देते हैं। तो उन चीज़ों को फेंकने से पहले आप ज़रूर देखिए कि कौन सी चीज़ों को आप रीयूज़ कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों को छाटिए और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करिए। तो फिर चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मोबाइल के साथ मिलता है हमें ये छोटा सा पिन, जिसे हम अपने कार्ड को डालने के लिए और कभी हमें निकालना होता है ना, तो उसके लिए हमें इसे यूज़ करना होता है। लेकिन क्या होता है कि ये इतना छोटा होता है ना कि अगर ज़रा सी भी लापरवाही की जाए ना, तो ये पिन हमारी खो जाती है और ज़रूरत पड़ने पे हमें मिलती नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो इधर उधर घुस जाती है, किसी सामान में चली जाती है और आपको जब ज़रूरत होगी तो ये पिन आपको नहीं मिलती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें कि इसको हम किसी में हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हैंग करने के लिए एक आलपिन भी ले सकते हैं और या फिर कोई की चेन वगैरह भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे की चेन का यूज़ कर रही हूँ। तो की चेन में आप अपनी, जैसे ये मेरी स्कूटी की है तो मैं उसमें इसको डाल रही हूँ, जिससे कि ये खोएगा नहीं। और इस तरीके से आप अपनी कोई भी घर की जो कीज़ होते हैं ना, की चेन होते हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। किसी भी तरह से अलमारी की चेन होगी उसमें डाल दीजिए, बाइक की होगी, गाड़ी की होगी, तो उसमें आप इस तरह से डाल के रखिए। तो ये पिन आपकी कभी खोएगी नहीं, क्योंकि चाबीज़ वगैरह तो हमारे सब आसपास ही रहते हैं। तो आपको जब भी ज़रूरत होगी तो ये आपको वहाँ से ये पिन बहुत ईजिली मिल जाएगी और कहीं पे भी ये आपकी पिन नहीं खोएगी। तो ज़रूरत पड़ने पे आपको ये पिन बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो हो गया ना, एक ज़ीरो कॉस्ट में हमारा बिल्कुल ऑर्गेनाइज़र तैयार की, हमारी पिन भी नहीं खोई और हमें कोई भी सामान को फालतू में इधर उधर नहीं करना पड़ा। रखी हुई चीज़ से ही हमने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो शूज़ तो हम सभी पहनते ही हैं और पहन के उनको बाहर भी निकलते ही हैं। और कई बार क्या होता है कि बारिश का भी टाइम चल रहा है, तो कई बार बारिश वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कीचड़ मिट्टी वगैरह हमारे शूज़ में लग जाती है। और हमें अगर अचानक से उनको कहीं बाहर पहन के जाना है, तो अगर हम उनको धुल के डाल देते हैं तो वो सूखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। जब भी हम शूज़ को खड़ा कर देते हैं ना, तो सारा पानी नीचे साइड में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे शूज़ सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो उससे देखिए बचने के लिए यहाँ पर हमें लेना है इस तरीके की जो बैग्स आते हैं पन्नी वाले, थैली वाले, उनको आप ले लीजिए और अपने शूज़ को इसमें उल्टा करके हैंग कर दीजिए और ऊपर साइड में इसको पिन लगा दीजिए। और पिन लगाने के बाद में आप इसे डोरी में या फिर स्टैंड में, आप जहाँ पे भी कपड़े वगैरह सुखाते हैं वहाँ पे इस तरीके से इसको हैंग कर दीजिए। इससे होगा ये कि इसका जो भी सारा पानी है वो शूज़ उल्टा रहेगा तो सारा पानी नीचे जाएगा, जिसकी वजह से हमारा शूज़ सूखने में बहुत जल्दी सूख जाएगा और बहुत आसानी से सूख जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे मौसम में भी अपने शूज़ को धोकर बहुत आसानी से सुखा सकते हैं। तो इस तरह की लिड्स हम सभी के पास होते हैं। हम किसी चीज़ को कवर करने के लिए इन्हें यूज़ करते हैं, या तो ये कढ़ाई वगैरह में मिलते हैं, पैन में मिलते हैं। तो कई तरीके के लिड्स होते हैं, स्टील के भी होते हैं और ग्लास के भी ये लिड्स हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे स्टील के लिड्स का यूज़ दिखा रही हूँ। तो होता क्या है, लगातार यूज़ करने की वजह से जो इसमें जहाँ पे ये बीच में पॉइंट होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंग लग जाती है। अगर उसे ध्यान ना दिया जाए तो वो जंग हमारे खाने में भी जा सकती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे नेल पेंट लिया है और उसको इस तरीके से अपना जो हमारा पिन है ना उसको कवर कर देंगे और उसके आसपास के एरिया में इसको लगा देंगे। अगर ट्रांसपेरेंट लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको दिखाने के लिए ये कलर यहाँ पे यूज़ किया, जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो इस तरीके से इसको लगा के हम रस्ट प्रूफ कर सकते हैं। तो कई बार हमारे पास इस तरह के स्टील के टिफ़िन होते हैं और इनके जो ढक्कन होते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। उसको खोलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने इसके अंदर कोई सामान रखा हुआ है और अगर इसकी लिड खुल नहीं रही है, तो अब जब भी आप खोलेंगे ना, तो वो सामान आपका नीचे गिरने के पूरे चांसेस होते हैं कि वो सामान भी आपका नीचे गिर जाएगा। तो देखिए, उससे ऐसी कंडीशन हमारे साथ ना हो, तो उससे बचने के लिए जब भी आप इस तरीके के बॉक्सेस को बंद करते हैं ना, तो वहाँ पे लगा दीजिए इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल। कुछ भी लगा सकते हैं आप, घी भी लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड, कोई सा भी ऑयल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से लगाने के बाद में इसकी लिड को आप कर दीजिए बंद। तो जब भी आप इसकी लिड खोलेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी, बहुत ही आसानी से ये लिड खुल जाएगी और इस बॉक्स को खोलने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह का हेयर बैंड्स तो हम सभी यूज़ करते ही हैं, काफ़ी यूज़ करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इसको ज़्यादा यूज़ करने के बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये काफ़ी लूज़ हो जाता है, कि जब आप इसे लगाते हैं ना, तो ये आपके सर पे नहीं रुकता है, काफ़ी लूज़ हो जाता है, ढीला पड़ जाता है।
तो उसके बाद उसे हम फेंक ही देते हैं। तो उसको फेंकने की बजाय इसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि जो हेयर बैंड जो है हमारा, इसका ऊपर का जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिलते हैं, वहाँ पर आप किसी रबर बैंड की हेल्प से इन दोनों को आपस में पहले इस तरीके से बांध दीजिए। और बांधने के बाद में जो आपके जो भी नीचे का जो एरिया दिखे इस तरीके से बांध दीजिए। और उसके बाद जो नीचे का एरिया रहेगा ना, वहाँ पे हम अपने सारे जो हमारी इयररिंग्स वगैरह होते हैं ना, उनको हम यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने इस तरीके से आप अपने डेली वेयर जो भी आपके इयररिंग्स वगैरह हैं ना, आप उनको यहाँ पे देखिए इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। ढेर सारे कलेक्शन को आप इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये वाला जो हमारा हैक है। तो इस तरीके से हेयर बैंड भी हमारा यूज़ हो गया और जो हमारी इयररिंग्स वगैरह हैं वो भी इधर उधर नहीं जाएंगी। और आपको टाइम टू टाइम जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो एक फेंकने वाली चीज़ को देखिए हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। ये आइडिया तो मुझे बहुत पसंद आया। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक अपना एक नेक्स्ट हैक और देख लेते हैं। देखिए अगर हम अपनी ज्वेलरी को इस तरह से रखते हैं ना, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा उलझ जाती है। और आपने देखा होगा कि जब भी आप निकालेंगे तो कई बार ये टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार इधर उधर इसके पिन फंस जाते हैं और उसकी वजह से इनका डिज़ाइन भी ख़राब हो जाता है और काफ़ी लूज़ हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ले सकते हैं अपना पुराना मग, कप, कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए अपने आपके जितने भी इयररिंग्स वगैरह हैं आप यहाँ पे उसको हैंग करते जाइए। इससे क्या होगा कि एक आपका DIY भी अच्छा सा बन जाएगा। आप इसे कहीं पे रख भी सकते हैं। अगर आप इसे सामने भी रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं लगेगा। और इस तरह से आपके पास जितना भी कलेक्शन है ना, उसको यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। बहुत छोटी सी जगह में ये सारी चीज़ें हैंग हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेती हैं। तो एक पुराना, सिर्फ आपको एक पुराना कप चाहिए और उसके अंदर देखिए आपने इस तरीके से उनको हैंग करके एक नया ऑर्गेनाइज़र बना लिया, वो भी ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में। तो आपके सारे इयररिंग्स भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए और आपको बहुत ज़्यादा कहीं एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लगाना पड़ा इन सब चीज़ों के लिए। तो घर में रखी हुई छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके देखिए हम कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं पहन पाते हैं, उनको इचिंग वगैरह होने लगती है। अगर आपको भी इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उससे बचने के लिए देखिए आप क्या करिए कि जो भी हमारा इस तरीके से ज्वेलरी हम जो भी पहनने वाले हैं, तो जो हमारी स्किन से जो पार्ट टच होता है ना, वहाँ पर आप लगा दीजिए नेल पेंट और उसको सुखा दीजिए। उसके बाद जब भी आप ये ज्वेलरी पहनेंगे ना, तो आपको किसी भी तरह की इचिंग या कोई भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो अगर बिल्कुल भी आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि आपके काम का है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।